सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम अनुपात एवं समानुपात टॉपिक पर प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी के रनों का अनुपात दिया हुआ है। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2 है। यदि तीनों खिलाड़ियों के रनों की कुल संख्या 364 है तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अनुपात किस प्रकार से बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं जो दिया हुआ है ए, बी व सी के रनों का अनुपात। ए अनुपात बी बराबर किसके है? 1:2 के। उसी प्रकार से बी अनुपात सी, इसका मान भी 1:2 ही है। अब हम ये देखेंगे कि ए, बी और सी तीनों का अनुपात समतुल्य किस प्रकार से होगा। मतलब कहने का ये है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2 है, इसका आशय ये है कि यदि ए खिलाड़ी 1 रन बना रहा है तो उसी के करस्पॉन्डिंग बी का जो रनों की संख्या है 2 है। उसी प्रकार से बी और सी की तुलना यहाँ है। बी के रनों की संख्या यदि 1 है तो सी ने उस समय 2 रन बनाए। तो अब हम ये देखेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तीनों के लिए हम अनुपात देखेंगे। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ बी का मान 2 है, लेकिन यहाँ जब बी और सी की तुलना हो रही है तो बी की जो वैल्यू है या रनों की संख्या अनुपात में 1 है। तो इसके लिए हम समतुल्य ले आएंगे। समतुल्य बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जो बी अनुपात सी है इसे हम 2 से गुणा करेंगे। तो जब हम 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ 2 × 1 2 हो गया, अनुपात 2 दूनी 4। कहने का आशय ये है कि बी अनुपात सी को हम 2:4 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने इसलिए किया ताकि ए अनुपात बी में भी 1:2 है बी का मान। तो यहाँ पर भी जब हम तुलना हो रही है बी अनुपात सी की, तो यहाँ पर बी की जो मान है 2 है। इस प्रकार से ये समतुल्य हो गया। अब हम देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान आएगा 1:2:4। तो इस प्रकार से तीनों खिलाड़ियों के रनों का जो अनुपात है 1:2:4। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है तीनों खिलाड़ियों के रनों की कुल संख्या 364 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इनका योग ज्ञात करेंगे। अनुपात को जब भी हम हटाते हैं तो एक वेरिएबल के आता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, माना ए के रनों की संख्या एक के, उसी प्रकार से बी के रनों की संख्या 2 के और सी के रनों की संख्या हुई 4 के। और तीनों के रनों का जो योग है वो 364 है। तो इन तीनों का हम योग ज्ञात करेंगे। 1 के धन 2 के धन 4 के बराबर 364। तो इस प्रकार से इनके रन बन गए। योग करेंगे तो 3 7 के बराबर 364, के बराबर 364/7 बराबर 52। अब हम इस के मान को रनों की संख्या पर रखेंगे, यानी कि ए के जो रनों की संख्या 1 के है, तो यहाँ पर के का मान अगर हम 52 रखेंगे तो कितना आएगा? 52। मतलब ए द्वारा रनों की संख्या कितनी? 52। उसी प्रकार से बी के रनों की संख्या होगी 2 × के का मान 52 104। सी के रनों की संख्या 4 के है तो 4 × 52 हो जाएगा
208। तो तीनों खिलाड़ियों के रनों का मान ज्ञात हो गया। अब हम आंसर चेक करने के लिए एक बार इनका योग करके देखते हैं। 14 364, कुल रनों की संख्या 364 जो प्रश्न में है, यानी हमने जो आंसर निकाला है ए, बी और सी के रनों की संख्या वो एकदम सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसी प्रश्नावली पर आधारित है। चौथा प्रश्न है, एक थैली में प्रश्न देखते हैं। एक थैली में 1 रुपये, 2 रुपये व 5 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है, 1, 2 और 5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 1590 रुपये हैं तो अलग अलग सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान देंगे, 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के तो हैं, लेकिन उनकी संख्या अनुपात में दी हुई है। हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। और दूसरा दिया हुआ है कुल रुपए दिए हुए हैं। तो इसे हल करने के लिए देखते हैं। एक रुपये, 2 रुपये व 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात एक अनुपात 2:5। तो अनुपात को जब हम हटाएंगे तो के का उपयोग करेंगे। माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 1 के, उसी प्रकार से 2 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी 2 के, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी 5 के। यहाँ ध्यान देंगे, यदि यहाँ कुल सिक्के होते, सिक्कों की संख्या 1590 होती, न कि रुपए, सिर्फ सिक्कों की संख्या, तो सीधा सीधा हम पिछले प्रश्न को जो हल किए थे उसी प्रकार से बना लेते, तीनों का योग करके भाग दे देते और के का मान निकलता। लेकिन यहाँ पर रुपए दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हम सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में बदलेंगे। तो 1 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं? 1 के। तो 1 रुपये के कितने आएंगे वहाँ थैली में? सिक्के रुपए में बराबर 1 के गुणित 1 बराबर 1 के। उसी प्रकार से 2 रुपये के सिक्के रुपए में बदल रहे हैं हम, मतलब कितने रुपए? 2 रुपये के सिक्कों के हैं, तो 2 के गुणित 2 बराबर 4 के। उसी प्रकार से 5 रुपये के सिक्के रुपए में कितने होंगे? 5 के गुणित 5 बराबर 25 के। अब ये रुपए में बदल गए जितने भी सिक्के थे। अब हम इन तीनों का योग ज्ञात करेंगे और उनका मान कुल रुपए से जोड़ेंगे। तो देखते हैं क्या आ रहा है। 1 के धन 4 के धन
25 के बराबर 1590 रुपये। तो टोटल हुआ 30 के बराबर 1590। के का मान ज्ञात करना है 1590 बटे 30, 0 0 कैंसल, 53। के का मान आया 53। अब हम इस के मान को, चूंकि हमें ज्ञात करना है सिक्कों की अलग अलग संख्या, तो हम के का मान 1 रुपये के सिक्कों की संख्या के लिए के का मान यहाँ रखेंगे, उसी प्रकार से 2 और 5 के लिए के का मान रखेंगे, जिससे हमें अलग अलग सिक्कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 1 के बराबर 1 गुणित 53 बराबर 53। उसी प्रकार से 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 के बराबर 2 गुणित 53 106। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 के 5 गुणित 53 265 सिक्के। तो इस प्रकार से हमें सिक्कों की संख्या अलग अलग प्राप्त हो गई।